Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter periodic classification of elements. तो periodic classification of elements इसमें हम पढ़ रहे हैं periodic trends in certain properties of elements, जिसपे हमने वैलेंसीज में क्या है periodic trends है, ग्रुप्स और पीरियड में इसके बारे में पढ़ा, और फिर एटॉमिक साइज इसमें क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स है, इसमें इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी। तो आज के वीडियो में हमें पढ़ना है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये जो है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो इस वीडियो को कहीं पे भी आपने स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको पढ़ना है, जिससे आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा, और साथ ही मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स है ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। If you have not subscribed my channel, then don't forget to subscribe the channel to get the notification of each and every video to you, and don't forget to like and share the video। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो बच्चों मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या है, अब उस आपने मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के बारे में हमें पढ़ा है कि एलिमेंट्स जो है ये तीन ग्रुप में डिवाइड्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में भी मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अब हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में पहला एलिमेंट है सोडियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। अब देखिए, नाउ यू हैव टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में इन्हें क्लासिफाई करना है। अब देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम्स, दीज आर द मेटल्स। ये क्या है, मेटल्स है। देन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, दीज आर नॉन मेटल्स, एंड सिलिकॉन इज अ मेटेलॉइड। आ गया समझ में? तो यहां पे अब देखिए, दिस इज द पीरियड, थर्ड पीरियड है। लेफ्ट टू राइट मैंने करेक्ट सीक्वेंस से यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं। नाउ ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड्स आर द मेटल्स। अब पीरियड्स में मेटल्स कौन से साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, दिस इज द लेफ्ट साइड। एंड ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर द नॉन मेटल्स आर ऑन राइट साइड। एंड वेयर इज द मेटलॉइड, मेटलॉइड इज इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये जो मेटल है लेफ्ट साइड पे है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये नॉन मेटल्स राइट साइड पे है, और मेटेलॉइड जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के बीच में यहाँ पे है। और हर एक पीरियड में आपको यही ट्रेंड दिखाई देगा। हर एक पीरियड में आपको लेफ्ट साइड में मेटल्स, राइट साइड पे नॉन मेटल्स, और बीच में जो है मेटेलॉइड्स एलिमेंट्स, मेटेलॉइड्स आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक फिगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पे कलर्स से आपको मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, मेटल्स का कलर कौन सा है, यहाँ पे नॉन मेटल्स, और बॉर्डरिंग एलिमेंट्स जो है यहाँ पे बीच में एक जिगजैग लाइन है। तो जिगजैग लाइन आ गया समझ में, जिगजैग लाइन। तो दिस जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन की वजह से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है यहाँ पे सेपरेटली प्लेस होते हैं। द एलिमेंट्स आर अपीयर टू बी अरेंज इन सच ए वे दैट द मेटल्स आर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, नॉन मेटल्स आर टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन, एंड द मेटेलॉइड्स आर अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस जिगजैग लाइन। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को ऐसे अरेंज किया गया है, ऐसे लगता है कि ऐसे अरेंज किया गया है कि जिसकी वजह से जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड पे मेटल्स है, जिगजैग लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल्स है, और जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो भी एलिमेंट्स है वो सभी मेटेलॉइड्स है। तो ऐसा क्यों हुआ है, व्हाई डज दिस हैपन और हाउ डिड दिस हैपन। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका रीजन जो है हमें ढूंढना है। तो रीजन बिहाइंड इट, अब इसमें रीजंस क्या है, टू फाइंड आउट द रीजन। तो इसका रीजन
ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आयोनिक कंपाउंड्स का एक एग्जांपल लेते हैं। केमिकल, वी सी द फॉर्मूले ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड। अब सिंपल आयोनिक कंपाउंड में लेता हूं यहां पे सोडियम क्लोराइड। आयोनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, द कंपाउंड्स विच इज फॉर्म बाय द लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज एंड एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डोनेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने और लेने की वजह से जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं उसे आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों। तो आयोनिक कंपाउंड जो है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हम डिसोसिएट्स करेंगे तो इसके अंदर हमें पाया जाता है कि सोडियम जो है ये आयन और क्लोराइड आयन से, सोडियम में पॉजिटिव आयंस होता है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कैटायन, और क्लोराइड जो है ये एनायन होता है। एनायन यानी कि निगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो निगेटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और जिसकी वजह से ये आयोनिक कंपाउंड तैयार होता है। आयोनिक कंपाउंड्स आ गया समझ में, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो आयोनिक कंपाउंड्स तैयार होता है, अब कैटायंस कौन तैयार करता है, मेटल्स आर फॉर्म द कैटायंस। अब देखिए सोडियम जो है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे हम 281, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। द सोडियम हैज इज अ मेटल, सोडियम क्या है, मेटल है, एंड metals have tendency to lose the electrons. By losing the electrons, now the sodium has electronic configuration 2,8 and now it is a cation, पॉजिटिवली चार्ज है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सोडियम लूज करता है, उसको छोड़ देता है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब देखिए सोडियम जो है यहाँ पे कैटायन तैयार हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2,8, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि एक निगेटिव चार्ज चला गया। इसकी वजह से इट कंटेन्स वन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू द टोटल निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, देयरफॉर इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज कैटायन। देयरफॉर द मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम its valence shell or to lose the valence electrons to form the cation, and this tendency of metal is called as electropositivity। तो मेटल की टेंडेंसी जो है इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देयरफॉर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। अब देखिए क्लोराइड आयंस जो है, एनायन कैसे तैयार हुआ है, क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, क्लोरीन जो है ये है नॉन मेटल। अब क्लोरीन क्या करता है, द क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन विच इज लूज बाय द सोडियम फ्रॉम आउटसाइड इन इट्स वैलेंस शेल। नाउ by losing the electrons, by gaining the electrons, the chlorine has the electronic configuration 288। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए 288। उसने क्या किया है, जो वैलेंस सेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसने क्या किया, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आए, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ the electronic configuration of chlorine is 288। now this chlorine contains one more negative charge as compared to the total positive charge, therefore it acquires a negative charge on it, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक निगेटिव चार्ज आया है, तो therefore it is the anion। तो ये क्या है, एनायन। नाउ हमें पता चला है कि नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इन इट्स वैलेंस सेल। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, बाहर से उसकी वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से ये क्या करते हैं, एनायन तैयार करते हैं। एंड दिस टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनिगेटिव। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देयरफॉर इसकी वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन तैयार करते हैं, और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिसकी वजह से निगेटिवली चार्ज आयन तैयार करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, देने की वजह से एक सेल इसमें कम हो गई, लेकिन अब जो है इसमें 2 ही सेल है और आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन के अंदर भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ द सोडियम हैज the noble electronic configuration of neon and
क्लोरीन हैज द नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन। अब देखिए नियॉन और ऑर्गन, अब इस क्लोराइड आयन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ है। नाउ इस सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ है, तो नियॉन और ऑर्गन जो है स्टेबल, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो कैटायन आयन जो होते हैं, कैटायन और एनायन जो होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करते हैं? टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होने के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होने की वजह से यहां पे इनमें कंपाउंड्स तैयार होता है। अब देखिए हाउ डिड, अब ये देते हैं इलेक्ट्रॉन, देते हैं लेते हैं, स्टेबिलिटी होती है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे हाउ डिड द एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल इज डिटरमाइंड। तो ये जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देते हैं, क्यों लेते हैं और क्यों देते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, और क्यों इलेक्ट्रॉन लूज, मेटल ही क्यों लूज करता है, नॉन मेटल ही क्यों गेन करता है, इसके बारे में आपको जो है वो क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी, इसको जानना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है बच्चों। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे लूंगा सोडियम का। सोडियम जो है, सोडियम मेटल जो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1। अब देखिए सोडियम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सोडियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। अब इसका मैं स्ट्रक्चर निकालने जा रहा हूँ। सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स जो है वो 11 होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पहली जो सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और आउटर मोस्ट सेल जो है इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में। नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सेल, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और प्रोटॉन्स जो है वो सभी प्रोटॉन जो है एक ही जगह पे, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये जो है आउटर मोस्ट सेल जिसे हम कहते हैं वैलेंस सेल है, और ये जो है बीच वाली ये इनर मोस्ट सेल है, ये पेनल्टीमेट सेल है, और इसके अंदर की ये दूसरी सेल है। आगे समझ में, आउटर मोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड ट्रांजिशन सेल, इनर ट्रांजिशन सेल भी इसे कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि सभी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के ऊपर है, इसमें पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके ऊपर घूम रहे हैं, और हमें पता है कि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव निगेटिव इसमें अट्रैक्शन होते हैं। देयरफॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स आर हेल्ड ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट ऑन देम बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करता है। नाउ सी द वैलेंस सेल, द 2 सेल्स ऑफ द सोडियम आर प्रेजेंट इन बिटवीन द वैलेंस सेल एंड न्यूक्लियस, और वे जो है वैलेंस सेल और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो है वो 2 और सेल है। एटम्स, हर एक एटम में सेल की संख्या अलग अलग होती है। तो जो इनर सेल जो है, इनर सेल जो है वो वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में होती है। आगे समझ में। एंड ड्यू टू दिस वैलेंस सेल which is present in between the nucleus and inner cell present between the nucleus and valence cell, the effective nuclear charge exerting a attractive force on the valence electron, ये valence electron है, is somewhat less। आगे समझ में, बीच में 2 सेल है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से न्यूक्लियस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स वैलेंस सेल के ऊपर कम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन है। तो न्यूक्लियस के पास ये 2 सेल है और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में, तो इनमें जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, ये सेल का न्यूक्लियस के साथ। लेकिन ये सेल जो है और वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर
कम होता है। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस इन द मेटल्स। मेटल्स का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है बच्चों। एक तो मेटल्स में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक तो 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। 3 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में नहीं होते। एंड ड्यू टू द लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज that exert the attractive force is also small। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने की वजह से न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो भी कम होता है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं, ये दूर होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे कम है और इनके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता है। और मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और इनका डिस्टेंस भी जो है वो यहाँ पे हमने देखा है, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू दिस 2 फैक्टर्स दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मेटल्स में क्या टेंडेंसी होती है, इस इलेक्ट्रॉन के लूज करेगा मेटल, क्योंकि इसका अट्रैक्शन कम है, इसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के देखिए बच्चों, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर में। टू स्टडी द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, इट इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर पीरियोडिक टेबल। लेट अस कंसीडर द मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अभी मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे। अब ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब ग्रुप्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इन द ग्रुप्स व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप्स, ऊपर से नीचे अगर ग्रुप को हम ऑब्जर्व करते हैं तो नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजेस कॉन्सिक्वेंटली। तो हर एक एलिमेंट्स के अंदर सेल जो है वो बढ़ती है। पहले एलिमेंट्स में 1 ही सेल है, दूसरे एलिमेंट में 2 सेल है, तीसरे एलिमेंट में 3 सेल है, चौथे एलिमेंट में 4 सेल है और पांचवें एलिमेंट्स में 5, 6 और 7 सो ऑन। इस तरह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। अब सेल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द सेल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल इज इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। अब देखिए क्या होता है, अब लिथियम जो है इसका ये जो है न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिथियम। तो अब लिथियम में कितने सेल है, 2 सेल है, फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, अब रुबिडियम का निकालेंगे हम, रुबिडियम। तो रुबिडियम का मैं नीचे निकालता हूँ। अब रुबिडियम जो है पॉजिटिव न्यूक्लियस, पहली सेल। अब इसमें सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और फिफ्थ सेल, और फिफ्थ सेल में है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए number of cell increases in the groups and due to that the distance between nucleus and the valence electron and valence cell increases, and due to the increase in the distance between the nucleus and valence cell the effective nuclear charge
इज डिक्रीजेस एंड देयर बाय द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑल्सो लोअर। क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ने के बाद न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बहुत दूर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होते जाएगा, और न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन कम होते जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स इसमें कम हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होते जाएगा। और जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होते जाएगा द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती जाएगा। अब लिथियम और रुबिडियम में देखिए, लिथियम में क्या है, ये न्यूक्लियस से पास है और ये न्यूक्लियस से दूर है। तो न्यूक्लियस जो है, अब लिथियम और रुबिडियम में कौन जो है ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो रुबिडियम जल्दी लूज करेगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत कम है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। तो व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप्स द अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस एंड टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती है। यानी कि लिथियम जो है जो इलेक्ट्रॉन देगा उससे जल्दी सोडियम देगा, सोडियम से जल्दी पोटेशियम देगा, पोटेशियम से जल्दी रुबिडियम देगा, रुबिडियम से जल्दी कैल्शियम और फ्रांसियम। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी जो है वो टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। एंड ड्यू टू दिस द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और बाकी सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में देखिए उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पेनल्टीमेट सेल जो है, द पेनल्टीमेट सेल इज द ऑक्टेट। पेनल्टीमेट सेल जो है ऑक्टेट है। पेनल्टीमेट सेल मींस द सेकंड लास्ट सेल, सेकंड लास्ट सेल और द सेल बिफोर द आउटर मोस्ट सेल। तो वैलेंस सेल के पहले की या आउटर मोस्ट सेल के पहले की जो सेल है उसे पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। और पेनल्टीमेट सेल में ऑक्टेट है, और ऑक्टेट होने की वजह से इट हैज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट हैज द स्पेशियल स्टेबिलिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक जो है वो कैटायन तैयार करेंगे, और कैटायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें ऑक्टेट पूरा होगा, लिथियम का डुप्लेट पूरा होगा, और ये पूरा होने की वजह से इसको स्पेशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलती है। और ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता जो है डाउन द ग्रुप वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। एंड दैट इज व्हाई द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एटम, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एटम इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, दैट इज टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एटम इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, एलिमेंट्स और एटम्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता है इसे मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें मेटेलिक कैरेक्टर का अगर कंपैरिजन करेंगे तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों में को किसका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, लिथियम का कम होगा, उसके ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, पोटेशियम की ज्यादा होगी। क्योंकि पोटेशियम जो है वो सोडियम से पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसमें जो है वो 4 सेल है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है यहाँ पे ज्यादा है। एंड देयरफॉर व्हाट periodic trend is observed in the groups regarding the metallic character, the metallic character goes on increasing while going down the groups। तो ग्रुप्स में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू द इंक्रीज इन शेल नंबर्स। शेल की संख्या यहाँ पे बढ़ती है, और शेल की संख्या बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका डिस्टेंस बढ़ता है, और इसका डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता बढ़ती है। अब देखिए बच्चों कि हमने ग्रुप्स के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। अब पीरियड्स के अंदर क्या होता है, इन द पीरियड्स व्हाट हैपेंस इन द पीरियड्स, मैंने यहाँ पे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे लिखा है। तो इन द पीरियड्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट्स you see that the number of cell remains same and outermost cell is the same। तो पीरियड्स में क्या होता है, सेल की जो संख्या है वो सेम रहती है एक पीरियड्स के अंदर, और आउटर मोस्ट सेल जो है वो सेम रहती है। बट हाउएवर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इंक्रीजेस बाय 1 एट ए टाइम।
इन द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज इन द वैलेंस सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उस तरह से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस एंड increase the electrons in outermost cell, the atomic radius decreases, and due to the decrease in atomic radius the effective nuclear charge increases। चार्ज बढ़ने की वजह से the tendency, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो है अपने न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अफिनिटी दिखाते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स। तो दैट इज व्हाई द मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द पीरियड। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। क्यों डिक्रीज होता है बच्चों? क्योंकि सेल में इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ पे अब सोडियम जो है, सोडियम में देखिए कितने पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से, और आउटर मोस्ट सेल जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से। अब मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं। क्लोरीन में देखिए ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वजह से यहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम है, और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अफिनिटी ज्यादा है। लेकिन अब देखिए ये जो क्लोरीन के अंदर जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से इसकी अफिनिटी जो है न्यूक्लियस के साथ बढ़ती है, और न्यूक्लियस के साथ बढ़ने की वजह से इट डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है इसकी कम है, और इसकी जो है ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सोडियम की ज्यादा है, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की, उससे कम सिलिकॉन की। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी एटॉमिक रेडियस कम होती जाएगी, और एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे कम होती जाएगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स लूज जो है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की जो क्षमता है, एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटेलिक कैरेक्टर, और यहां पे क्या जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता कम हो रही है, तो देयरफॉर मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब देखिए पीरियड्स में क्या होता है बच्चों, इन द पीरियड्स ड्यू टू द 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होते हैं, देयर ऑकर्स द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक नंबर यहां पे बढ़ रहे हैं, एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड इट कैन इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसकी वजह से क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एलिमेंट्स के अंदर अगर जाएंगे, एटम्स के अंदर जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो उसमें जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगा। न्यूक्लियस और एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन वो ज्यादा होते जाएगा, और एलिमेंट्स की जो, एटम की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता है दैट इज वो कम होती जाएगी। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल्स आर हेल्ड विथ ग्रेटर एंड ग्रेटर फोर्स। तो अब यहां से देखिए, अब क्लोरीन के अंदर जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा जुड़े हुए, न्यूक्लियस और उसके बीच में ज्यादा फोर्स है, विथ ग्रेटर एंड ग्रेटर फोर्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसकी कम हो रही, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से वो क्या करेगा, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है, तो इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहां पे बढ़ रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एलिमेंट एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है यहां पे बढ़ रही है। देयरफॉर द एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनाइन। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है यहां से फिर जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ने की वजह से क्या होता है कि दे फॉर्म्स द एनाइन,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से वो एनायन तैयार करते हैं। एंड द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स to form the anion by accepting the electron is called as electronegativity, and electronegativity is the non-metallic character। electronegativity क्या है? non-metallic character है। आगे समझ में? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। तो एलिमेंट्स की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये मेटेलिक कैरेक्टर होता है। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देयरफॉर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो है इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता होती है एलिमेंट्स की, एनायन टू फॉर्म द एनायन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स है, इसीलिए जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसे नॉन मेटल कहते हैं। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है वो पीरियड्स के अंदर जो है वो बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और ग्रुप्स के अंदर क्या होता है? डाउन द ग्रुप्स मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। अब बच्चों कि जैसे ही इन केस ऑफ द ग्रुप्स के अंदर पहले देखिए, व्हाइल गोइंग डाउन इन एनी ग्रुप्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ द एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्योंकि ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, सेल की संख्या बढ़ती है, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है देयर ऑकर्स डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं और इंक्रीज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है डाउन द ग्रुप्स। अब पीरियड्स के अंदर देखिए, व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ग्रुप पीरियड्स के अंदर क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल। सेल की संख्या सेम होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी संख्या लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियर पूल जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होती है। और एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से इंक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता जो है एलिमेंट्स के एटम्स की जो है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर कम होती है। और लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है जो अट्रैक्ट करने की क्षमता यानी कि एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ती है। एंड इन द सेम वे लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। और पीरियड्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, और जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता कम होती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।